क्वेश्चन संख्या 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी तथा 10 सेमी है और उसका परिमाप 42 सेमी है। त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र में सी की भी आवश्यकता होती है। परिमाप दिया हो और दो भुजा दी हुई हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए आगे। त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए ए है 18 सेमी, बी बराबर 10 सेमी, सी नहीं दे रखा है, ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। तो यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। किसी आकृति का परिमाप मतलब उसकी सभी भुजाओं का योग। परिमाप यहां तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, इसका और इसका तीनों का योग होगा 42 के बराबर। यानी किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। तो ए का मान रखेंगे 18, बी का मान 10, सी का मान हमें ज्ञात करना है, सी रहने देंगे 10 और 18 28 प्लस सी बराबर 42। ये 28 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, यानी 42 माइनस 28 बराबर 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि सी का मान आया 14 सेंटीमीटर। अब हमें हीरोन के सूत्र में आवश्यकता होती है एस की, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 पहले से ही दिया हुआ है। तो परिमाप बटा 2, ये मान हो गया 21 सेंटीमीटर। एस का मान हमारे पास मौजूद है, ए का मान, बी का मान और सी का मान भी आ चुका है। तो हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हीरोन सूत्र लिखेंगे पहले। हीरोन का सूत्र या हीरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रखेंगे एस का मान 21 ब्रैकेट 21 माइनस ए का मान, ऊपर देखिए ए का मान है 18, बी का मान 10, सी का मान हमने ज्ञात किया 14। अंडर रूट 21 ऐसे कैसे गुणा, 21 में से 18 गए तो 3, 21 में से 10 गए तो 11, 21 में से 14 गए तो 7। बस अब इनके गुणनखंड करने हैं। अब भाज्य गुणनखंड से 21 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 बराबर अंडर रूट 3 कितनी बार, 2 बार, 7 भी 2 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11, एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा 7 का, शेष रहा अंदर 11। तो 3 गुणा 7 बार आ जाएगा, एक जोड़े में से 3, दूसरे 7 वाले जोड़े में से 7, अंडर रूट 11। तो 7 या 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जब भी आपको अनुपात देगा, अनुपातों को संख्या के रूप में लेने पर उनको x से गुणा कर देंगे हम। जैसे कि 12 अनुपात 17 अनुपात 25 दिया हुआ है तो 12 x से एक भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। ऐसे अनुपातों को x से गुणा करके लिख दिया जाता है। आगे दिया हुआ है और उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की भुजा हो जाएगी पहली 12x, दूसरी और तीसरी मैं इधर लिख देता हूं, दूसरी भुजा होगी b बराबर 17x और c बराबर 25x। मैंने कहा जब भी अनुपातों में होगा, चाहे कोई सा भी सवाल हो, उसको x से गुणा करके लिख देना है, वो संख्या हो जाएगी a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x। फिर आगे दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। जब भी परिमाप दिया होता है उसका मतलब होता है सभी भुजाओं का योग कितना है, 540 सेमी। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होगी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग है 540। तो a का मान 12x, b का मान 17x प्लस c का मान 25x बराबर 540। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 7 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 54x। सारे x वाले थे, सबको जोड़ने पर आया 54x बराबर 540। x
बराबर, ये x के साथ गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 540 भाग 54, 54 का भाग लगाएंगे इसमें तो x बराबर 10 सेमी। x का मान आया 10, a का मान था 12x, b का मान था 17x और c का मान था 25x। तो a बराबर हो जाएगा 12, x का मान रखें तो 10, 12 गुणा 10 बराबर 120 सेमी। b का मान हो जाएगा 17 गुणा 10 बराबर 170 सेमी। c का मान हो जाएगा 25 गुणा 10 बराबर 250 सेमी। अब अपने पास a b c के मान मौजूद है, परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें एस की आवश्यकता होगी। एस का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इन तीनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पहले से ही 540 दिया हुआ है। तो 540 बटा 2, 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 270 सेमी, यानी एस बराबर हमारे पास आया 270 सेमी। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 270, वापस 270 माइनस ए का मान अपने पास आया था 120, फिर एस 270 माइनस बी का मान था 170, 270 माइनस सी का मान आया था 250 बराबर अंडर रूट में 270 ब्रैकेट की जगह गुणा लगा दे सीधे। 270 में से 120 जाएगा तो 150 गुणा 270 में से 170 गया तो 100 गुणा 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 बराबर अंडर रूट 270 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 करके देख लेना आप, यही होगा। गुणा 150 का 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, फिर इसके बाद 100 का 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, लास्ट बचा 20 का, तो 20 का होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब जो जितनी बार 2 आया है उनको एक साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 को एक साथ लिख दिया। इसके बाद जितने बार 3 आया उनको एक साथ लिख देंगे, तो 3 आया 1 2 3 4 4 बार, तो 1 2 3 और ये 4 बार 3, फिर 5 है 1 2 3 4 5 6 बार 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार, 1 2 3 4 5, ये 6 बार 5 हो गए। 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो 2 2 के जोड़े में सबके जोड़े बन रहे हैं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो। तो यहाँ से 2, फिर दूसरे जोड़े में से भी 2, फिर तीसरे जोड़े में से 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, 5, फिर 5। संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आता है 9000 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, 2 भुजाएं बराबर हो, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। मतलब जो बराबर भुजाएं हैं, मान लीजिए ये 12 है तो दूसरी भी 12 सेमी इनकी लंबाई है। फिर आगे दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप 30, ए हमने 12 मान ली, बी भी हमने 12 मान ली, सी मौजूद नहीं है, हम मान ज्ञात करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप है हमारे पास 30 सेमी। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग 30। पहली भुजा 12, दूसरी भुजा 12, तीसरी भुजा नहीं है, सी लिख दो ऐसे कैसे, 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर 30 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो -24, तो सी बराबर 6। सी का मान आया हमारे पास 6, ए का मान 12, बी का मान 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी, अंडर रूट एस का मान निकाला नहीं गया तो निकाल सकते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 30/2, यानी एस बराबर 15 सेमी। एस का मान रख देंगे 15 ब्रैकेट 15 माइनस ए का मान 12, फिर बी का मान भी 12 और सी का मान है हमारे पास 6, तो अंडर रूट 15 गुणा 15 में से 12 गए तो 3, फिर 3 और 15 में से 6 गए तो 9। अब भाज्य गुणनखंड करने पर 15 के होंगे 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9 के होंगे 3 गुणा 3। जितनी बार 3 आया उनको एक साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 बार 3 है तो 1 2 3 4 और ये 5 बार 3 लिख दिया। साथ में एक बार 5 है तो ये 5 जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बने, ये एक एक संख्या है इसलिए इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो बाहर आएगा इनमें से 3 गुणा 3, एक जोड़े में से एक संख्या, फिर दूसरे जोड़े में से ये दूसरी संख्या, अंदर बचा 3 गुणा 5 मतलब 5 तिया 15, ये हो गया 3 तिया 9 अंडर रूट 15। इकाई सेमी में थी तो cm स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा आंसर।